नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ और आज हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए कवर करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो आइए हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या देखा कि हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम को किसी फंक्शन f(x = x - 2 sin x) जो कि कहां डिफाइंड है, किसी क्लोज्ड इंटरवल -π से π में डिफाइंड है। मींस वी हैव टू वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x = x - 2 sin x) इन द क्लोज्ड इंटरवल -π to π। अब इस प्रकार के किसी फंक्शन को हम के लिए मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इस चीज को हम आज समझेंगे। पर इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने जो मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखा था उसमें हमने क्या कवर किया था कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको कम से कम कोई दो कंडीशंस जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए। और वो दो कंडीशंस कौन कौन सी है कि आपका जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। यदि ये दो कंडीशंस वेरीफाई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी हमको ऐसा मिलेगा जिस पे यदि हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, fb - fa/b - a होगा। क्लियर। अब यहां जो है ए बी इंटरवल के रेफरेंस में हमको जो इंटरवल दिया गया है वो कितना है, -π to π। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहां हमको a का वैल्यू कितना दे के रखा है, -π, और b का वैल्यू कितना दे के रखा है, π दे के रखा है। ए बी इंटरवल -π to π इंटरवल। दूसरी चीज, हमें जो फंक्शन गिवन है वो कितना है, f(x = x - 2 sin x)। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं किसी मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस तो हमें सिर्फ दो कंडीशंस को वेरीफाई करना होता है। रोल्स में हम तीन कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं, यहां पे हम दो कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस, कि आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो अब इस फंक्शन की हम दोनों कंडीशंस को चेक करें। यदि फंक्शन हमारा इन दो कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन पे दिए गए इंटरवल के लिए मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि -π से π के बीच में भी कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम चेक करें कि फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या देखें कि हमारा जो फंक्शन f(x) है x - 2 sin x -π से π में कंटीन्यूअस है। मतलब हमारा जो इंटरवल है -π से π, सपोज ये 0 हुआ, ये -π हुआ, यहां आपका +π हुआ, इनके बीच के कोई एक एक पॉइंट ले लो, सपोज -π/2 एंड +π/2। तो हम क्या देखें कि -π से लेके π तक के हर एक वैल्यू पर आपका फंक्शन जो है वो नॉन ब्रेकेबल हो, मतलब कंटीन्यूअस हो। मतलब इन पॉइंट्स पर यदि आप फंक्शन को डिफाइन करें तो हमें कभी भी इंफिनिटी ना मिले, हमें हमेशा इन पॉइंट्स पर फंक्शन का एक वैल्यू जरूर मिले। तो x 2 sin x, x की जगह आप कोई सा भी -π से π के बीच का वैल्यू कंसीडर करके देखें, x की हर एक वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे क्या मिल रहा है, -π से π में वेल डिफाइंड मिल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द फंक्शन f(x) is well defined from all the values between -π and π. The function is well defined between all the values from -π to π. अब इन वैल्यूज पे यदि हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है कैसा है, कंटीन्यूअस है। क्योंकि यहां से यहां तक आप जितने भी पॉइंट्स बनाएंगे, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन पॉइंट्स पर, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटीन्यूअस है। लिखने की बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस f(x) is well defined और f(x) exists for all values between -π to π and hence the function is continuous in the interval -π to π। मतलब हम ये कह सकते हैं कि the function f(x) is continuous in -π to π। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में। अब हम बात करें फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हमने क्या देखा कि यदि फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है तो उस स्मूथ कर्व के हर एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो। पर मैथमेटिकली या न्यूमेरिकल्स में हम इस चीज को कैसे वेरीफाई करें कि कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखो फंक्शन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें। तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, f' हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 और -2 sin x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, cos x हुआ। तो f' का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1 - 2 cos x। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि दिए गए इंटरवल में, चूंकि डिफरेंशिएबिलिटी हम ओपन इंटरवल में चेक करते हैं, ठीक है ना, तो दिए गए इंटरवल -π to π में क्या आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मतलब ये कि आप देखो कि -π से π
के बीच की जितनी वैल्यूज हैं क्या उनपे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है? तो बिल्कुल हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। आप cos x की वैल्यू निकालो, देखो 1 माइनस 2 cos x में x कहाँ आ रहा है? केवल cos के साथ। तो cos x जो है माइनस पाई से पाई की हर एक वैल्यू के लिए क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हमें कहीं भी माइनस पाई से पाई के बीच में ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी आ जाए, ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई या बिटवीन ऑल द वैल्यूज ऑफ माइनस पाई टू पाई। मतलब हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। ओपन इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है? द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। ओपन इंटरवल में हम बाउंड्री वैल्यूज को छोड़ देते हैं, उनके अंदर की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। और क्लोज्ड में हम बाउंड्री वैल्यूज को भी कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस यहां पर वेरीफाई हो रही है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। इट मींस कि इस सिचुएशन में हम यहां पर मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करें तो हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश ऑफ सी जो है वो कितना हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब यदि हम a और b की वैल्यूज की बात करें तो a इज माइनस पाई एंड b इज इक्वल टू प्लस पाई। तो हमारा जो एफ डैश ऑफ c है वो कितना हो जाएगा? एफ ऑफ b मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ a मींस एफ ऑफ माइनस पाई और अपॉन में कितना मिल जाएगा? b माइनस a मतलब पाई माइनस माइनस पाई। तो ये हुआ पाई माइनस माइनस पाई। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करें तो एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ माइनस पाई की वैल्यू हमको निकालने की यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो देखिए एफ ऑफ पाई की वैल्यू हम सबसे पहले निकालें तो एफ ऑफ पाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स कितना है, ये हमको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे जहां जहां एक्स है उसकी प्लेस पे हम क्या रख दें? पाई। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एफ ऑफ पाई का वैल्यू। तो एक्स की प्लेस पे हम पाई रखेंगे तो यहां हमें मिलेगा पाई माइनस 2 साइन पाई। तो पाई माइनस 2 साइन पाई, पाई माइनस 2 साइन पाई। अब साइन पाई कितना होता है? साइन 180 जीरो होता है। तो पाई माइनस जीरो कितना हुआ? पाई। अब इसी प्रकार हम एफ ऑफ माइनस पाई का वैल्यू निकाल लें तो एक्स की प्लेस पे यदि हम क्या रख दें? माइनस पाई। तो एक्स की प्लेस पे माइनस पाई रखेंगे तो यहां क्या मिला? माइनस पाई और माइनस 2 साइन माइनस पाई। तो साइन माइनस पाई, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा। तो साइन माइनस पाई कितना होगा? माइनस और माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस साइन पाई। बट हम जानते हैं कि साइन पाई मतलब अगेन साइन 180 जीरो हुआ। तो कितना वैल्यू बचा यहाँ पे? माइनस पाई। तो एफ ऑफ पाई इज पाई एंड एफ ऑफ माइनस पाई इज माइनस ऑफ पाई। तो इस प्रकार हम यहाँ पे वैल्यू यदि रखते हैं तो एफ ऑफ पाई का वैल्यू कितना हो गया? एफ ऑफ पाई का जो वैल्यू है वो हो गया हमारे पास पाई एंड माइनस माइनस पाई और अपॉन में भी क्या है? पाई माइनस माइनस पाई। थोड़ा सा सॉल्व करें तो पाई माइनस माइनस पाई मतलब पाई प्लस पाई कितना हुआ? 2 पाई। और यहां भी पाई माइनस माइनस पाई मतलब पाई प्लस पाई 2 पाई। 2 पाई मतलब 1। तो एफ डैश सी कितना आया यहाँ पे? 1 आया। अब हमको क्या करना है? एफ डैश ऑफ सी का भी वैल्यू निकालना है। स्टेटमेंट में एलएचएस का भी वैल्यू निकालो, आरएचएस का भी वैल्यू निकालो। दोनों को इक्वेट करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे सी का वैल्यू। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमें यहाँ करना क्या होता है? एक सी का वैल्यू फाइंड करना है। हमें देखना है कि कम से कम एक सी ए बी में आपको ऐसा मिलेगा जिसपे ये कंडीशन मिल जाए। तो हमें क्या करना होता है? जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि हमें दिए गए इंटरवल में उस पॉइंट सी को फाइंड आउट करना होता है जिसपे ये कंडीशंस जो है वो वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ डैश सी का वैल्यू निकालना होगा। अब चूंकि एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास कितना है? यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम एक्स की प्लेस पे यदि सी रखें तो हमें क्या मिल जाएगा? एफ डैश ऑफ सी। तो यहां मिल जाएगा हमें 1 माइनस 2 कॉस सी, 1 माइनस 2 कॉस सी। एफ डैश एक्स इज 1 माइनस 2 cos x, तो एफ डैश सी विल बी 1 माइनस 2 cos c। और हम क्या देख रहे हैं? एफ डैश सी किसके इक्वल है? 1 के। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि एफ डैश सी का वैल्यू हमने भी कितना फाइंड आउट किया? 1 माइनस
2 cos c, जो कि किसके इक्वल था 1 के। तो यहां से यदि इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो -2 cos c, अब 1 को इधर भेजा राइट साइड में तो 1 - 1 कितना हुआ 0 हुआ। इट मींस -2 को भी हम इधर भेजें तो 0 upon -2 कितना हुआ 0। तो cos c इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे हमें मिल जाएगा cos c इज इक्वल टू 0। अब यदि cos c इज इक्वल टू 0 मिला तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड पे हम ये कह सकते हैं कि भाई यदि cos c 0 के बराबर है तो 0 आपको cos की कौन सी वैल्यू के लिए मिलेगा, एक तो cos -π/2 के लिए या फिर cos +π/2 के लिए। cos की इन दो वैल्यूज पे हम देखते हैं cos -90 और cos +90 दोनों पे हमको क्या मिलता है, फंक्शन का वैल्यू 0 मिलता है। अब हम बात ये करें कि क्या केवल -π/2 और +π/2 इन दो ही वैल्यू पर 0 मिलेगा, नहीं, रियल लाइन पे ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिन पर हमको cos फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी, क्योंकि हम देखते हैं ना cos वेव भी जो है वो साइनोसॉइडल वेव होती है, कई बार 0 से होकर पास होती है। यहां पर यदि हम बात करें ये दो वैल्यूज -π से π इंटरवल के बीच में हमें सिर्फ वैल्यूज जो है वो वेरीफाई करनी होती, तो -π और π के बीच में हमें सिर्फ ऐसे दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं -π/2 एंड +π/2 जिन पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा 0 होगा। तो वो दो वैल्यूज हमने निकाल ली। यदि हम एंगल्स को कंपेयर करें तो cos c इज इक्वल टू cos -π/2 या cos +π/2, तो c का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा -π/2 या फिर +π/2। तो हमने यहाँ पे c का वैल्यू निकाला। हमने जब थ्योरम को प्रूव किया था तब भी ये चीज देखा था कि कोई आवश्यक नहीं कि आपको इंटरवल में केवल एक ही पॉइंट मिले, कम से कम एक पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं और उससे ज्यादा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि दिए गए न्यूमेरिकल के लिए -π/2 और +π/2 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे यदि हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो fb - fa/b - a या 1 होगा। मतलब इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग यदि हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो AB पॉइंट की सिकेंट लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन मिल जाएगी, मतलब उन दोनों लाइंस के स्लोप जो है वो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इस प्रकार हम दिए गए इंटरवल में C की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सिर्फ हमारा उद्देश्य यही होता है कि कैसे भी करके हम C का एक वैल्यू फाइंड आउट करें। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।